वैशाली शाहपुर खर्द में आमद रसूल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मोमन जलूस मोहम्मदी बाश निकाले, नहीं तो जलूस मोहम्मदी नहीं निकाले। डॉक्टर अमजद रजा। ये हुआ वैशाली से नसीम रब्बानी के साथ आदिल शाहपुरी की रिपोर्ट। हुआ वैशाली। आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में फैली हुई किफर व ज़िलालत को मिटाने और दीन इस्लाम को फैलाने के लिए हुई। आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सालाना मनाना सही और बजा है, लेकिन उसका असल मकसद रसूल अकीर की इस हसीना को एक मबलग बनकर दाई बनकर उनके अखलाक हमीदा के साथ कव्ल व फाल के एतबार से पके और सच्चे मोमन बनकर जिंदगी को गुजारना आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मकसद है। जर्रा जर्रा नूर का है, दिन का नूर का, तो कह दीजिए जर्रा जर्रा नूर का है, दिन का नूर का। उनके जलवों ने किया तक़सीम सदका नूर का, उनके जलवों ने किया तक़सीम सदका नूर का। डाली डाली नूर की है, गुंचा गुंचा नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मस्त बूहे बुलबुले ये ज़हन में जो है तो लहजा बदल के पढ़ा, वरना अगर आप वाकई ऐसे ही होंगे तो फिर हर मौके से जब भी ऐसा मौका आता कि कागज शायरी का मुजाहरा करते, कम खर्च करने का मुजाहरा करते और जो बचता आप उसे राह खुदा में खर्च करते। हम तो उस राह पर चल रहे हैं जिस राह पर चलने की कुरान पाक ने ताकीद फरमाई। किस राह पे चल रहे हैं? इस ईद मिलादुन नबी के हवाले से ही हम उस राह पे चल रहे हैं कि जिस राह पे औलिया किराम चले। हमने आयत करीमा में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधी राह चला, सीधी राह चला। कहाँ पढ़ते हैं इसे? सूरह फातिहा, फजर में, जोर में, असर में, मगरिब में, इशा में, फर्द में, वाजिब में, सुन्नत मुअक्कदा में, मुअक्कदा में, नफल में, सब में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। बगैर सूरह फातिहा की नमाज नहीं पढ़ते। और अगर जमात से नमाज पढ़ रहे हैं तो आप चुप रहेंगे, क्यों? इसलिए कि सरकार ने जिस नबी ने फरमाया कि नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, उसी नबी ने फरमाया कि रातुल इमाम करातुल नौम, इमाम की तरफ तुम्हारी तरफ, जब इमाम को कर रहा हो तुम सुनो, तुम्हारे लिए वही काफी। मगर वाजिब है। और भी हिकमतें होंगी, मगर एक हिकमत यही है कि उसमें एक दुआ सिखाई गई है। कौन सी दुआ? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधी राह चला, सीधी राह में चला। कोई भी मामला हो, मैं सीधी राह पे कायम रहूंगा। और वो सीधी राह कौन सी है? वही उसकी वजाहत कर दी गई, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, मौला उसी राह पर चला तूने जिन लोगों पर अपना इनाम किया है, उन लोगों की जो राह है बस उसी राह पे हमें चला। और जो दूसरा रास्ता है हम उसे कोई पनाह मांगे, बस उसी एक रास्ते पर तारीफ, उसी रास्ते पर चला। जिहतें और भी निकल सकती हैं। हम सिर्फ मिलादुन नबी के हवाले से जिनके नक्शे कदम पे चलने की दुआ मांगते हैं, बस उन्हीं का वजीफा, उन्हीं का अंदाज, उनका नक्शे पाक, उनका तरीक़ेकार, बस वही मुलाज़ा फरमा लीजिए। मुमकिन है कि जिनके ज़हन में शुबहात पैदा हो रहे हैं, शायद उनका ये शुभ इसी से दूर हो जाए। नमाज में दुआ करते हैं, मौला सीधी राह चला। और सीधी राह कौन सी? तूने जिन लोगों पर अपना इनाम नाज़िल किया है, उन्हीं लोगों की राह पर चला। आज मिलादुन नबी का ये प्रोग्राम यहाँ शाहपुर खुर्द में, जिसमें आप तशरीफ़ फरमाए, तकरीर भी हुई है। लेकिन ये मिलादुन नबी का असल पैगाम क्या है जो एक समाज इस्लाह पाए या इससे कुछ सबक हासिल कर सके? असल देखिए,
पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम इस्लाही के लिए आए थे, भटके हुओं को राह दिखाने के लिए आए थे, जोर से मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए आए थे, गिरे हुओं को उठाने के लिए आए थे और समाज के उन अफराद को जो पसमानदा बना दिए गए थे उनको इज़्ज़त व वक़ार दिलाने के लिए आए थे। इल्म की कमी थी, जहालत थी, उसकी तारीकी दूर करने के लिए आए थे। यानी वो सारी कमियां जो आपके आने से पहले थी उन तमाम कमी को दूर करने के लिए और अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने के लिए आए थे। और जिस काम के लिए आए थे उनकी आमद पर जश्न का एहतमाम दरअसल उसी पैगाम को आम करना है। अगर इस पैगाम को हम आम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सरकार के मिशन को आगे ले जा रहे हैं। और अगर हम उससे पहलूतही बरत रहे हैं तो फिर वो एक रस्म है, रस्म हम अदा कर रहे हैं, इसके अंदर रूह नहीं है, रूहानियत नहीं है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ भी जश्न बारहवीं शरीफ का एहतमाम हो रहा है वहाँ वहाँ सरकार की सीरत को पहलू बनाना चाहिए, उन्वान बनाना चाहिए और उनकी सीरत मुबारका को उस अंदाज से पेश करना चाहिए कि वाकई वो दिलों तक पहुँच जाए और आदमी अपने आप को सरकार की सीरत पे चलने के लिए तैयार करें। आप अखलाक का नमूना बन के आए, हमें अखलाकियात का उन्वान मुंतखब करना चाहिए। सरकार इल्म और ईमान दोनों पहलुओं को उजागर करने के लिए आए थे। जिनके पास ईमान नहीं है वो ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद फिर अमल का खूगर बन जाएँ वो। तो जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से या महफिल मिलादुन्नबी के हवाले से पैगाम यही जाना चाहिए कि वो सिर्फ़ ये याद करें कि हम सरकार के ग़ुलाम हैं, उनकी उम्मत हैं और हमारा काम उनके पैगाम को आम करना है। और वो पैगाम क्या है? वो पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। अमन का पैगाम है, इल्म का पैगाम है, अमल का पैगाम है, अखलाक का पैगाम है और साहिब इक़्तिदार बनने का पैगाम है। ये इस्लाम जैसा कि किताबों में है ऐसा कि एकदम सादगी को पसंद करता है, लेकिन मिलादुन्नबी के मौका से ऐसा देखने को मिलता है कहीं कहीं शहरों में भी कि ढोल ताशा डीजे बाजा गाजा, उसमें कभी कभी ऐसे भी देखते हैं कि बच्ची औरतों को भी देखा जाता है। तो इसमें क्या ऐसा है? देखिए जैसा आप कर रहे हैं वैसा तो हमने नहीं देखा है, न सुना है, न देखा है। कहीं ढोल नहीं है, कहीं बाजा नहीं है, कहीं गाजा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इल्ज़ामात हैं। मुमकिन है कि कहीं अगर किसी को ऐसा नज़र भी आया हो सकता है कहीं नज़र आया हो, वरना ये